राम राम बच्चों, जय हिंद। हमारे सारे क्लास 12th वाले बच्चे सीबीएसई कॉमर्स 2025 के लिए जो एग्जामिनी है, अब आप लोग का एग्जाम जो बच गया वो मेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी बच गया। बट चिंता ही नहीं लेना, परेशान ही नहीं होना। जितना हम आपके साथ जो भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं, आप उतना से प्रैक्टिस कर लो, उसी में से कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर आने वाला है। आज डे 6 का 5-5 क्वेश्चंस का बंडल है। पार्ट ए का अभी जा रहा है 3 मार्क्स का, फिर पार्ट बी का रहेगा। तो आइए डे 6 का यानी आज का क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहता है कंप्लीट द मिसिंग इंफॉर्मेशन। भाई इसमें जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उसको कंप्लीट करना है, जरा ध्यान से समझना। अकाउंट डेबिट टू डैश 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 अकाउंट क्या होगा? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 600 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इज एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। भाई 100 है एक डिवेंचर का फेस वैल्यू, 6% डिस्काउंट है, तो हमें रिसीव कितना होगा? 94 और इंटू कितना 100 डिवेंचर हो रहा है? 600 डिवेंचर्स है। तो भाई 600 इंटू 94 कर लो तो 56,400 होगा। क्या होगा? 56,400। हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर? जर्नल एंट्री करेंगे बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख लो आप। ठीक है, कितना रुपया आया भाई? तो 600 डिबेंचर, 100 इज डिस्काउंट ऑफ 6%, तो आपको 56,400। $56,400। भाई 600 डिवेंचर था जिसको मल्टीप्लाई कर दो आप 94 से, क्या हो गया? 600 इंटू 94। आपका सेकंड एंट्री क्या होगा सर? सेकंड एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखना, कहता बीइंग ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, मनी रिफंडेड फॉर 100 डिवेंचर्स फॉर रिजेक्टेड एप्लीकेशन। मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का बात है कि 100 डिवेंचर का पैसा हम रिफंड कर दिए। अब रिफंड कर दिए तो यहां हम क्या लिखेंगे? बैंक। क्या लिखेंगे भैया? बैंक लिखेंगे। ध्यान से समझना बेटा। आ जाओ, आप यहां पर रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? भैया डिवेंचर में रिप्रेजेंट करना आप 500 डिवेंचर्स इंटू 100 इंटू 100, तो आपका 500 इंटू 100 करोगे तो 50,000 हो गया बेटा आपका। आप बैंक में कर लोगे आप 100 डिवेंचर्स इंटू 100, तो आपका हो गया 10,000 रुपया। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 56,400 हो गया बेटा। और यहां पे होगा डिवेंचर डिस्काउंट में 600 डिवेंचर इंटू 6 इंटू 6, 3600, 3600, 60,000, 60,000। क्लियर हो गया बच्चा यहां पे? ये दो। थर्ड नंबर क्या कहता है भाई? ब्लैंक में क्या भरना है? तो कहता है बीइंग डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटेन ऑफ। वेरी गुड है। तो भैया डिवेंचर डिस्काउंट को यानी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को क्रेडिट कर दो और डेबिट कर दो आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
भाई आप यहां पर कितना पैसा लिखोगे, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर में कितना पैसा है 3600 को बेटा जो लॉस है उसको राइट अप कर लो। किस चीज से राइट अप कर लोगे आप, तो राइट अप कर लोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस से। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये शेयर के साथ भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी हो, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। एसआरएसपी लिमिटेड जो है कंपनी 300 इक्विटी शेयर फॉरफिट किया 10 रुपया वाला, जो फुल्ली कॉल्ड अप हेल्ड बाय एक्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 पर इक्विटी शेयर एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹4 पर इक्विटी शेयर। जरा ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से ये समझना है बेटा कि हमने डिमांड किया 10 में वो नहीं पेमेंट किया, अलॉटमेंट का 3 रुपया और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना रुपया 4 रुपया। 10 में 7 रुपया वो पेमेंट नहीं किया तो 3 रुपया ही दिया। आउट ऑफ दिस 250 out of this 250 shares were reissued to Mr. Y for a total payment of ₹2000। मतलब बेटा 300 में से 250 शेयर को री इशू कर दिया। पास जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। आइए देखिए क्या एंट्री होगा। फर्स्ट एंट्री फॉरफीचर का करेंगे बेटा, 300 फॉरफिटेड शेयर का। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर allotment account to share first and final call account, first and final call account। आपका फॉरफिटेड शेयर है 300 10 का बेटा, 3 मिला, 4 और 3 7 नहीं मिला। आ जाइए, 300 शेयर है बेटा, 300 इंटू 10, 3 रुपया मिला, 4 रुपया अलॉटमेंट पर नहीं मिला, 3 रुपया फाइनल कॉल पर नहीं मिला। मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहां पर आपका 30,000 होगा बेटा यहां पे, नहीं 3000 ही होगा, 900, 1200 एंड 900, 12 9 21 9 30। ये हो गया फॉरफीचर का। रीइशू हमने किया 250 फॉरफिटेड शेयर मिस्टर वाई को रीइशू किया, जिसमें हमको पेमेंट आया 2000 रुपया फुल्ली पेड अप है बेटा। आप एंट्री करोगे, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। भैया शेयर कैपिटल में डिमांड कितना था, 250 शेयर है आपके पास, 250 शेयर रीइशू किया 10 का। भैया आपने डिमांड किया कितना 2500 रुपया, बैंक से मिला कितना 2000। शेयर फॉरफीचर जो डिस्काउंट का है बात, वो शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट कर लेंगे, यानी 500 रुपया। तो आपका हो गया कितना, बैंक अकाउंट डेबिट 2000 क्योंकि 250 शेयर रीइशू की हो। अब 250 शेयर का ही फॉरफीचर अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे, बैलेंस अमाउंट। याद रखना बाबू, एक शेयर का फॉरफिटेड शेयर का वैल्यू कितना 3। तो भाई टोटल अमाउंट ऑफ forfeited share for 250 shares, the 250 share into 3750। बाबू रीइशू करते समय आप कितना एडजस्ट कर लिया 500, तो इसमें 500 घटा दो आप, तो आपका बचा कितना 250। तो आप लास्ट एंट्री कर दो बेटा, लास्ट एंट्री कर दोगे क्या
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया भाई? 250। नरेशन गलत है यहां पे, कॉपी पेस्ट हो गया है। नरेशन लिख लेना, फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और 250 का कैपिटल रिजर्व कैसे निकला तुम्हारे स्क्रीन पर दिया हुआ है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है आफ्टर कंपटीशन कंपिटेटिंग एमबीबीएस, मतलब कंपटीशन यानी एमबीबीएस आप कंप्लीट करने के बाद, एमबीबीएस आप कंप्लीट करने के बाद आप अपने सारे दोस्तों के बीच में, सुधीर जो नाम का बंदा है अपने क्लासमेट करण के साथ एक पार्टनरशिप बिजनेस रन करना चाहा, और वो भी हॉस्पिटल, चूंकि अपना जो पार्ट है डॉक्टर का उसी के आधार पर बिजनेस करने की बात हो रही है, हॉस्पिटल, बट वैसी लोकेलिटी में जो इनहेबिटेड बाय लो इनकम ग्रुप, कम ग्रुप वाले लोग हैं जिनकी हम हेल्प कर सके। आफ्टर ए लॉन्ग थॉट ये एग्रीड टू इच प्रपोजल, प्रपोजल पर एग्री हो गया दोनों। सिंस दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट रिसोर्सेज फॉर इन इम्प्लीटिंग द प्रपोजल, मतलब फाइनेंस की इश्यूज थी। दे परस्यूडेड अ रिच फ्रेंड, उसका एक बहुत अमीर दोस्त था भिक्की नाम का, उससे बात रखा और वो कैपिटल देने के लिए राजी हो गया, इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो गया। सारा मिलकर ऑल ऑफ देम फॉर्म अ पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म, सारा मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म ज्वाइन कर लिया। क्या क्या भाई? तो सुधीर, करण और भिक्की कंट्रीब्यूट किया। सुधीर 1.5 लाख, करण 2.5 लाख और 5 लाख रुपया भिक्की कंट्रीब्यूट किया। कैपिटल पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% विल बी अलाउड, 16% कैपिटल पर अलाउ करना। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 रुपीज 90,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द फर्म फॉर द ईयर इन 31 मार्च 2024। प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है भैया। क्लियर है? तो भाई सबसे पहले तो तुमको ये देखना है बेटा कि क्या हमारा प्रॉफिट यहां सफिशिएंट है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 16%, ठीक, और प्रॉफिट हमारे पास मात्र 90,000। जबकि अगर हम इंटरेस्ट देने की बात करें तो 1.5 लाख का 16% 24,000, 2.5 लाख का 16% 40,000 और 5 लाख का 16% 80,000। 8 4 12 2 14, 1,44,000 टोटल हमारा आईओसी निकला, जबकि मेरे पास है कितना? 90,000। Profit is not sufficient. In that situation, the amount of profit will be distributed in the ratio of capital. मतलब 3:5:10। 5 3 15, 5 5 25, 15 50, 5 3 8 10 18। आ जाओ, इसको 100 कैसे करेंगे बेटा? ध्यान से समझना बेटा। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000। यहां प्रॉफिट नॉट सफिशिएंट है, याद रखना बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सुधीर कैपिटल अकाउंट। अगला पार्टनर मेरा कौन है भाई? करण। कैपिटल अकाउंट, और है भिक्की कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा रेशियो में? कैपिटल के रेशियो में, जो कि 3:5:10 है। 3:5:10 है। 18 5 90, 5 3 15,000, 5 5 25,000, 15 50,000, 90,000। आप इसको क्लोज कर दो। याद रखना ये अप्रोप्रिएशन का पार्ट है। कभी भी तुम्हारा अप्रोप्रिएशन कहता है कि हम प्रॉफिट से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे। आप एक वर्किंग शो कर देना। इन दैट सिचुएशन द प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट। इन दैट सिचुएशन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज डे 6 का। 1 अप्रैल 2024 की घटना है। SRSP लिमिटेड फॉर्म विथ एन ऑथराइज कैपिटल ₹5 लाख डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर 10 each. The company issued prospectus inviting application for 45,000 equity share. The company received application for 42,500 equity share. अब ध्यान से समझना, यहां ऑथराइज है तुम्हारा 50,000, इशूड है 45,000 और अप्लाइड है 42,500, यानी सब्सक्राइब्ड है 42,500. ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड. फुल्ली कॉल्ड अप नहीं है, 8 ही 10 में 8 कॉल किया गया. एक्स नाम का एक शेयर होल्डर है, 500 शेयर का मालिक है, और एक वाई नाम का शेयर है जो 1000 शेयर का मालिक है. नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर. दोनों ₹2 फर्स्ट कॉल का जो पेमेंट था ₹2 वो पेमेंट नहीं कर पाया. बट कंपनी ने डिसाइड किया कि वाई के शेयर को जब्त कर लिया आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड लेटर ऑन 750 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वे री इशूड एट ₹6 पर शेयर ₹8 कॉल्ड अप. बाद में 750 शेयर उसमें से री इशू कर दिया. ठीक है, करना क्या है, शेयर कैपिटल यानी बैलेंस शीट में भैया इसको रिप्रेजेंट करना. ध्यान से समझना, कहां रिप्रेजेंट करना, बैलेंस शीट में. जब प्यार से समझना, तुम्हारा ऑथराइज कैपिटल 50,000 और 10 each है. तो भैया हम चलेंगे नोट टू अकाउंट्स में, शेयर कैपिटल में, ऑथराइज शेयर कैपिटल में चलेंगे 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 5 लाख. क्लोज कर देना आप. इशूड है बेटा तुम्हारा कितना है, इशूड है 45,000. 45,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 4,50,000 हो गया बेटा, इशूड हो गया बेटा. ठीक है, सब्सक्राइब्ड में सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, तो कितना टोटल था 42,500 में 2 शेयर होल्डर पेमेंट नहीं किया, लेकिन जिसका वाई का जब्त किया गया, यानी 1,000 को स्टूडेंट को भगा दिए. हमारे पास स्टूडेंट 41,500 बच गया, यानी शेयर होल्डर. उसमें 750 का फिर री एडमिशन ले लिए, तो बच गया 42,250. 42,250 42,250 यानी टोटल हमारा शेयर होल्डर है अब 42,250, जिससे फाइनली हम ₹8 डिमांड किए. तो हमारा आ जाइए सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 42,250 शेयर ऑफ ₹8 each. तो 42,250 इंटू 8 करेंगे तो आपका आ गया बेटा 3,38,000. इसमें आप ऐड कर दो. आप पहले ऐड वाला काम कर लेते हैं हम लोग. क्या ऐड कर लोगे, शेयर फॉर फ्यूचर. चूंकि आपने जब्त किया है 1,000 शेयर को और री इशू किया 750 शेयर, यानी 250 शेयर का पैसा आपको फॉरफीचर में है, और 1 शेयर का फॉरफीचर का अमाउंट है ₹6, चूंकि ₹2 से नहीं दिया था वो. तो आइए 250 इंटू 6 कर लीजिए आप. ₹1,500 हो गया बेटा. लेस कर लीजिए आप कि मिस्टर एक्स नाम का शेयर होल्डर था, जो कितना शेयर का मालिक था भैया, तो वो शेयर का मालिक था आपका कॉल सीन एरियर. मिस्टर एक्स का 500 शेयर का मालिक था, जो ₹2 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया बेटा, 1,000 नहीं दिया. ठीक है, तो आपका कितना हो गया 3,38,500. अब ये 3,38,500 जो है आप मेन बैलेंस शीट में जाकर लिख दीजिए शेयर कैपिटल के सामने 3,38,500. अब रिजर्व एंड सरप्लस. आइए रिजर्व एंड सरप्लस में जरा देखेंगे. कैपिटल रिजर्व है आपका, कैपिटल रिजर्व है 750 शेयर आपका 6 के हिसाब से फॉरफिट किया,
और चूंकि 1000 शेयर फॉरफिट किया था, याद रखना, जिसमें 750 को रीइश्यू की हो तो 750 कहीं लेके चलेंगे। 2 रुपया एडजस्ट हो गया रीइश्यू करने में, तो हमारा कैपिटल रिजर्व में 3000 रुपया जो बच गया, हम उसको शेयर रिजर्व एंड सरप्लस में रखेंगे 3000। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 का सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर है बच्चों? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डे 6 का लास्ट क्वेश्चन आपके पास है। यहां भी मिसिंग इंफॉर्मेशन है क्या भाई? तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4000 डिवेंचर, 150 पर डिवेंचर इंक्लूडिंग 50 प्रीमियम के साथ की कहानी है, ठीक है। बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 3000 डिवेंचर्स, अब देखो 4 और 3 है, 1000 डिवेंचर यहां भी रिफंड है, अभी जस्ट बताया था। एट द रुपीज 150 पर डिवेंचर इंक्लूडिंग 50 प्रीमियम एंड एक्सेस मनी ऑन 1000 डिवेंचर्स रिफंडेड हो गया। यहां पर बस खत्म है। आइए शुरू करें, क्या लिखाएगा भाई? तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 4000 डिवेंचर इंटू 150, भैया मेरे पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, लमसम का एंट्री यही होगा बेटा। तो 4000 गुना 150, 6 लाख हो गया बेटा जी, 6 लाख। सेकंड एंट्री भाई, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इसमें 6 लाख तो आप बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिए। टू डिवेंचर्स अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट में 3000 डिवेंचर्स है और एक डिवेंचर का कीमत 100 रुपया है भाई, तो आप यहां पर लिख दीजिए 3 लाख। लिख दीजिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम 3000 डिवेंचर का 50 के हिसाब से आया भाई, 15, 1.5 लाख आपका हो गया बाबू। क्लियर है? अब 1000 डिवेंचर का पैसा रिफंड की हो तो यहां क्या लिख दोगे आप? बैंक अकाउंट 1000 डिवेंचर इंटू 150 रुपये के हिसाब से भैया कितना आ जाएगा? 1.5 लाख रुपया। कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। 6 लाख और 6 लाख, मतलब तुमको नरेशन के हिसाब से प्रैक्टिस करने का चीज़ है, कोई बहुत बड़ा हेडक नहीं है तुम्हारे पास, छोटा सा प्रैक्टिस है। आप टाइम निकाल कर प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके 100% जाकर स्कोरिंग करके आइए। तो आज के लिए इतना ही बेटा, और जाते जाते फिर से तुमको याद दिला रहे हैं कि एग्जाम के बाद बैठना मत, लगे रहना अपने नीरज सर के साथ, अपने पूरे श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स टीम के साथ, अकाउंट वाला के साथ, अपने CUET के लिए। आज के लिए इतना ही, सभी को राम राम, जय हिंद।